जी, आज ये जो आप देख रहे हैं कि सेवरल सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ जमा हुए हैं। तो मकसद ये था, आज हम सब प्रेस क्लब ऑफ जम्मू में जा रहे थे और 2 रोज़ पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। गाज़ा के जो निहत्ते मासूम जो मज़लूम हैं उनके साथ इज़हारी यकजहती और जंगबंदी की अपील करने के लिए। उसको गवर्नमेंट ने रातों रात किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट जगह छापेमारी की, लोगों को घरों से उठाया, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। और दूसरे दिन जो पुलिस और पैरामिलिट्री की भारी जमीयत वहाँ पे तैनात की गई, वो भी आपने सब देख लिया। तो आज फिर वही चीज़, वही दुख साझा करने के लिए, वही अपना मकसद बयान करने के लिए कल दिन को हमने प्रेस क्लब ऑफ जम्मू में बुकिंग की थी और कार्ड शार्ड भी आप तक पहुंच गया। और शाम को फ़ोन आ गया, जी वहाँ यहाँ नहीं हो सकता जी, सॉरी यहाँ पे हम पर दबाव है वगैरह वगैरह। तो फिर हम लोग यहाँ जमा हुए, आपसी बातें तो वही आप इन सब लोगों ने आपको बताया है। तो मैं चाहूँगा कि आप बाकी लोगों से भी बात करें। सफ़ीर चौधरी साहब हैं, मुनीश साहनी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात करें। जी, एक हिटलर का नज़रिया था, एक महात्मा गांधी जी का नज़रिया था और हिंदुस्तान ने महात्मा गांधी जी के नज़रिए से आज़ादी ली और उसी नज़रिए को आगे बढ़ाया। एक हिटलर का नज़रिया था तानाशाही का। आज हिंदुस्तान में तानाशाही है, लेकिन तानाशाह का नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी का नाम आज भी पूरे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन हिटलर का आज नाम लेवा कोई नहीं है। इसी प्रकार ये जो हिटलर शाही है, इसका भी अंत होगा। शांति, प्यार, मोहब्बत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी कुर्बानी देने को भी प्रेरित करती है। आज हमें जम्मू कश्मीर में प्यार का, मोहब्बत का माहौल तैयार करना है और अपने हकूक़ के लिए रक्षा करनी है। बाकी हम जब तक ज़िंदा हैं फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में ये जो बीजेपी की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इजराइल की मदद कर रही है और हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी जो है उसका वोट इकट्ठा करने की बात है। बाकी ये है कि हम फिर आएंगे, फिर चलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो पुलिस कार्रवाई की गई। हमारे पीस प्रोटेस्ट जो आज तक, देखिए इनका इतिहास रहा है, जब से इन्होंने अपना सक्रिय रहे हैं इस सामाजिक कार्य के अंदर, आज तक आप देख लीजिए कोई भी इन्होंने इस तरीके का अहिंसा वाला कार्य नहीं किया। किसी तरीके का हमेशा जो है उसके ऊपर पीस प्रोटेस्ट के साथ ही हमेशा ये रहे हैं। और 2 दिन पहले भी इनका पीस ही प्रोटेस्ट था, जो पोस्टर भी हमने पढ़ा था, जो हमें भी इनवाइट किया गया था, हम खुद वहाँ पर पहुँचने वाले थे। मगर बहुत निंदनीय है जो पुलिस ने, प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई की कड़े शब्दों के अंदर। पहले तो हम उसकी जो है निंदा करते हैं। उसके साथ ही ये संदेश देना चाहते थे कि जो इजराइल फ़िलिस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, जो इजराइल गाज़ा के अंदर कर रहा है, अगर उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई की है तो इजराइल भी आगे उसी कार्रवाई के अंदर जवाब दे रहा है, जो पूरी तरह से एक तरह की आतंकवादी कार्रवाई है। आप अस्पताल के ऊपर बम फेंकते हो, वहाँ डॉक्टर, नर्स, मरीज, आम लोग हैं और आम जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो इजराइल इस समय कर रहा है, खाली हर देश उसकी जो है उसकी भर्त्सना की जा रही है हर तरफ, चारों तरफ। तो ये लोग भी जो है एक संदेश देना चाहते थे कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हमने कश्मीर के अंदर भी देखा है, पाकिस्तान के अंदर भी देखा है कि कोई भी समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता। हमेशा शांति की अपील की जानी चाहिए, शांति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और मिल बैठकर जो है मसलों को हल किया जाना चाहिए। इजराइल और फ़िलिस्तीन के अंदर कोई आज का मसला नहीं है, कई दशकों पुराना ये मसला था। वो आपस में बैठकर उसको जो है हल किया जाए, बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे भी। तो ये लोग तो संदेश देने आए थे एक आप लोगों के माध्यम से पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि युद्ध विराम कर पीस बातचीत के साथ जो है मसले हल किए जाएं, आगे बढ़ा जाए। और इस तरह का पीस संदेश देने वालों के साथ जो क्रूरता दिखाई गई, जो पुलिस प्रशासन ने डंडे के जोर पर जो कार्रवाई की, उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। पूरा मैं इनको बता रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम संगठन इनके साथ खड़े हैं, इनके मैसेज के साथ हैं और इस तरह की कार्रवाई को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।
जानकारी मिली कि ये लोग अपनी आवाज़ रखने के लिए, आप लोगों के माध्यम तक सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, एक संदेश देने के लिए वहां पर बैठना चाहते थे। आज पत्रकारों से रूबरू होना चाहते थे कि क्या हुआ इनके साथ। मगर एक और मैं कहूँगा कि इस तरह की निंदनीय जो प्रेस क्लब ने भी जो है इनको जगह देने से जो है मना कर दिया। वो किस चीज़ का, प्रशासन का दबाव था, किस चीज़ का दबाव था, मुझे नहीं लगता कि किस तरह की कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ये देने जा रहे थे। ये तो सिर्फ बताने जा रहे थे कि इनके साथ एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए क्या हुआ। तो ये बताना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरह की मैं प्रेस क्लब से भी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी कहूँगा कि काइंडली आगे से जो है ये चीज़ें नोट की जाएं कि अगर कोई अपनी आवाज़ रखना चाहता है बड़े पीसफुल मैनर में तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और देश का सत्यानाश करते रहे हैं, जमहूरियत का सत्यानाश कर रहे हैं। असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज जो जहाँ हमारे सारे पीस अलायंस के एक्टिविस्ट आए हुए हैं, उन्होंने अपना वाइट दिया, अपना बयान दिया। तो जो इन्होंने हमारे साथ परसों एक्शन किया और हमारे साथियों को उठाकर ले गए, और ऐसे इस तरीक़ा से ले गए कि 200 आदमी जो पुलिस का वो हमारे सड़कों पर उतराए, और उन्होंने इस तरीके से कैप्चर किया कि जैसे कोई ये हम मिलिटेंट हैं, जैसे कोई हम कुछ इनका कुछ सरकार को। दरअसल मेरे ख्याल में ये आया कि सरकार हमसे डर गई, उस प्रोटेस्ट से डर गई जो हमने मारा यार इस चौक में रखा था। इसी के वजह से कि फिलिस्तीन पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, और हम जंग के खिलाफ हैं। क्योंकि जंग कोई हल नहीं है, जंग खुद ही मसला है, जंग तो खुद मसला है। इसलिए उस जंग को कंडेम करने के लिए कि पीस चाहिए, क्योंकि हम पीस एक्टिविस्ट हैं, हमें पीस चाहिए। हमें इतना ही कहना था उस बारे में, और नहीं कहना था। ना जाने क्यों सरकार को इतना डर लग गया कि जो लोग पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं क्या कह जाएंगे। तो हमने अब ये जरूर दिल में ठान लिया है कि हमने जो सरकार के इस एक्शन को तो हम कंडेम करते ही करते हैं कि ये एक्शन बड़ा घिनौना एक्शन था उनका। रात को 11 बजे हमारे सीनियर साथियों को उठा के पुलिस स्टेशन रखा गया, और वैसा ही बर्ताव किया गया जैसे एक आर्डनरी लोग इंसान से किया जाता है। हमारे ये 92 ईयर के हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, MP हैं, मजिस्ट्रेट हैं, इनको भी उन्होंने वही ट्रीटमेंट दिया जो आम लोगों को दिया था। मैं पूछती हूँ कि क्यों, हमने क्या गुनाह किया था, इन्होंने क्या जुल्म किया था। यही ना कि उनके हक में बोलना, इसलिए कि उन्होंने हॉस्पिटल पर बम फेंके थे, 500 बच्चे वहाँ पर मारे गए, 500 लोग वहाँ पर मारे गए, उन लोगों को हमने श्रद्धांजलि पेश करनी थी। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ से उन्होंने रात को ही उठा लिया और एक्शन को फेल कर दिया। कोई बात नहीं, एक एक्शन फेल हुआ तो हमको डरने वाले थोड़े हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। हम ये कहेंगे, हम दाद देते हैं अपने इन सीनियर साथियों को, शेख साहब जी के साहब जी को, कि अगर 92 के होकर इतनी हिम्मत रखते हैं तो हम क्यों ना रखें। हम तो जान पर गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, कर ली जो सरकार ने करना है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि गैर मुमकिन है कि जालिम जुल्म करना छोड़ दे, इसलिए तुम ये बंदे सर झुकाना छोड़ दे। जुल्म करना भी जुल्म है, जुल्म सहना भी जुल्म है, यही बेहतर के दोनों से रिश्ता तोड़ दे। जय हिंद, जय संघर्ष। परसों के दिन यूनाइटेड पीस अलायंस के साथ बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन जो जुझारू जथेबंदियाँ हैं, वो उन्होंने धरना देना था जो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए हमने धरना देना था। और उसके एक दिन पहले रातों रात हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और हमारे घर में भी छापा मारा गया। मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार जो है इतनी बौखला गई है कि इसने जमहूरियत नाम का कत्ल कर दिया है। ये कत्ल 1975 में भी नहीं हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। ये 1975 की इमरजेंसी से 100 गुना इमरजेंसी जो है ज़्यादा लगा दी गई, और इसके का हम विरोध करते हैं, और इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे में सांस ख़त्म नहीं हो जाती, जो उसी तरह हम लड़ाई।
यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद एक ही है, अलग अलग पार्टियों से लोग हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सबका आज एक ही बात पे हमारा कहना है और एक ही बात का दुख है हमें कि ये लोग जिनकी 60-60 साल उम्र है, 65-65 साल, 70-70 साल और साहब की तो 92 साल की उम्र मेरे को बताई गई, मतलब मेरे को खुद वो फील हो रहा है कि भाई वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं इस टाइम पे। तो इन लोगों से गवर्नमेंट इस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जम्मू कश्मीर की इस तरीके से डरी है कि भाई उनको बात नहीं करने दी जा रही है। प्रेस क्लब ऑफ जम्मू जो हमारा, वो एक जगह इस तरीके की, वो पवित्र जगह जहाँ पर कोई भी मजलूम आदमी आके, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट आके, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आके अपनी बात रख सकता है। और वहाँ पर अगर इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की गई है तो इससे निंदनीय, इससे शर्म की बात, इससे बड़ी कोई मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहने वाले लोग हैं। पीस अलायंस इनका जो बनाया उसका नाम ही पीस से शुरू होता है कि भाई हम मेहरबानी करके जंगों से दूर हो जाएं और अमन से, भाईचारे से बातचीत की जाए। अगर वो मैसेज नहीं पसंद करते हैं ये, तो एक तो अमेरिका ने तो अपने हथियार बेचने हैं भाई साहब, वो तो दुनिया में कहीं ना कहीं वो जंग जो है जारी रखवाएगा, उसको अपने हथियार बेचने हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान को क्या बेचना है? मुझे मोदी साहब से ये पूछना है कि आपको क्या बेचना है जनाब? वो तो हथियार बेच रहा है, कहीं ना कहीं जंग स्टार्ट करके रखी है। आपको क्या बेचना है कि भाई आप जो है इस तरीके से पीस के खिलाफ हो गए हैं, जबकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि पिछले 75 साल में वो कभी पीस के खिलाफ नहीं हुआ है, कि भाई हमेशा से हम पीस को सपोर्ट करते रहे कि पीस चाहिए पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी पीसफुल हम रहना चाहते हैं और पूरी दुनिया में पीसफुल रहना चाहती है सारी दुनिया, हम उसके साथ हैं। तो एक पीस का मैसेज देने के लिए अगर लोगों ने कहा, और आपने यहाँ पर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से भी वो करवा दिया बंद कि जी वहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, परसों इन्होंने आपने वहाँ पर प्रोटेस्ट रखा, उसके अंदर पार्क के अंदर 10 दिन पहले की आप देखेंगे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए, आपको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इन 20 लोग, लगभग ये 20 लोग थे जो हमारे सीनियर, हमारे सरों के ताज हैं, मैं मानता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दे दी हैं लोगों के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी दी है। तो वो अगर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो आपको क्या तकलीफ हो जानी थी और क्या हो जाना था? इससे क्या साबित हो रहा है कि हिटलरशाही की तरफ हम जा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर को एक हिटलर की तरफ मतलब वो यहाँ पर वो किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, हमारी स्टेट को तोड़ा गया, हमारे राइट्स खत्म किए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर हम वक्तन फ़क्तन बात करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड हुआ है कि इस तरीके से प्रेस को, मतलब ये हम कहते हैं कि भी फोर्थ पिलर है हमारा, प्रेस को अगर इस तरीके से दबाया जाएगा, वहाँ पर प्रेस के लोगों को बात करने नहीं दी जाएगी, वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बात करने नहीं दी जाएगी, तो इससे बुरा दिन हम नहीं समझ सकते हैं कोई आएगा। कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे, तो हमें सबसे बुरा दिन जो था वो दुनिया का वो आज दिखा दिया है। मैं सिर्फ आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पीसफुल एक्टिविस्ट हैं, हम दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करना चाहते हैं। आप बिगाड़ने में लगो, हम इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाएगी। आखिरी सांस तक हमारा नारा है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सबसे पहले है इंसान। इंसानियत सबसे महान है, फ़ख्र से कहो हम इंसान हैं। इसलिए इसके लिए हम शुरू हुए थे शेख अब्दुल रहमान की क़यादत में, और हम लगे रहेंगे और लोगों को, जम्मू कश्मीर को भी इकट्ठा करेंगे, हिंदुस्तान को भी इकट्ठा करेंगे, दुनिया में भी इकट्ठा करेंगे। आप बेशक ये कहो, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फ्यूचर हम बनकर दिखाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। पीस अलायंस के जो शांति का एक संदेश देने के लिए जम्मू आ रहे थे सारे लोग, उन पर जो है पुलिस प्रशासन ने और वो जो कार्रवाई की, इनको रातों रात जो है हिरासत के अंदर ले लिया गया बिना किसी कागजात के। उसके बाद इनको जो है काफ़ी घंटे वहाँ रखने के बाद रिलीज़ किया जाता है। ये एक शांति का संदेश देने के लिए बाहर निकले थे। मुझे लगता है कि कंडेम्ड किया जाना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को, कि ये कार्रवाई आगे जो है दोबारा, मैं भविष्य के अंदर भी इनसे अपील करता हूँ कि इसको रिपीट ना किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद हमेशा रहा है, हिंदुस्तान ने हमेशा इतिहास के अंदर भी शांति का संदेश ही दिया है, और शांति का संदेश देने वालों को कुचलना, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की हमेशा निंदा की गई है। बाकी इजराइल और गाजा के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व उसकी जो है निंदा कर रहा है। हम लोग तो पीठ पे छुरा लेकर भी हम जो है फिर भी उसके बावजूद शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। तो इसी संदेश को लेकर ये युद्ध विराम की अपील करने के लिए, पूरे विश्व में जो है शांति बने रहे, वो अपील करने के लिए बाहर निकले थे। और ये अपील जो है आज भी हम देंगे, लगातार देते रहेंगे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर, देश में, जम्मू कश्मीर में, पूरे विश्व में जो है वो शांति कायम रहे। इस संदेश का के साथ ही आज फिर हम एक दोबारा फिर बैठक का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब की अध्यक्षता के अंदर, जो एक जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। आप इस जनप्रतिनिधि को और इतने बुजुर्ग इंसान को भी अगर आप हिरासत में लेने से नहीं हिचकते, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई तानाशाही का दिन हमें देखने को मिलेगा। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं शहरियों को, तो वो अगर खतरे में हैं तो
इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन खुद खतरे में है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना जो है हर एक फ़र्ज़ अवलीन है और मीडिया का खसूसी तौर पर अहम रोल बनता है। हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले में पूरी तस्वीर जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। आसान शब्दों में ही अपनी इस बाइट को ख़त्म करूंगी। मैं सबसे पहले तो जो एक्शन हमारे पर सैटरडे को किया गया था उसको कंडेम करती हूं और मैं यही मानती हूं कि हमें इज़राइल, क्योंकि हमने ये सोचा कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध लगा है वो अभी तक नहीं बंद हो रहा है, तो एक दूसरा युद्ध छिड़ गया। तो सभी साथियों ने, जो पीस अलायंस के साथी थे, उन्होंने सभी बैठ के सोचा कि अगर वो नहीं हो रहा ये युद्ध तो बेड़ा गर्क कर देगा। और वही बात हुई कि फिलिस्तीन, गाज़ा और फिलिस्तीनी में इज़राइल में जो जंग छिड़ गई, वहाँ हज़ारों बच्चे, वहाँ कई लोग मारे गए। तो वही शांति का परिचय देने के लिए हमने वहाँ पर महाराजा हरि सिंह चौक में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। ना जाने क्यों सरकार को क्यों डर लगा कि वो सरकार ने एक दिन पहले ही रात को हमारे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ थे, जितने अलायंस वाले थे, सच बोलने वाले थे, सच्चाई को आगे लाने वाले थे, उनको सबको अरेस्ट कर लिया। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम कोई देश विरोधी नहीं हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ ही चलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर एक मेरा संदेश है कि सरकार अगर जब जूं दबाएगी त्यों हम और ज़्यादा उजागर होंगे और ज़्यादा अपने संघर्ष को छेड़ेंगे और ज़्यादा हम अपने संघर्ष को आगे ले जाएंगे।